नमस्कार विद्यार्थियों, हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर 7 यहाँ पर जो है और विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटे का और वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए यहाँ पर एक पूरा यहाँ पर पेपर ही असली वाला लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को नाम और अनुक्रमांक का कॉलम दिया है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छी प्रकार से यहाँ पर निर्देश को अच्छी प्रकार से रीड कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग खंड का के बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाते हैं। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं नई दिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारत में कितने राज्य थे। 28 राज्य करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 व 5 को देखते हैं। तो कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसकी ने की। तो हम लोग जानते हैं औरंगजेब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो हम लोग मोर जानते हैं करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद खंड यहाँ पर खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग से कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर जल है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11वां कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। 12वां प्रश्न कह रहा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। तो कह रहा है अकबर के शासनकाल में नवरत्न किसे यहाँ पर कहा जाता था और किन्हीं 3 के यहाँ पर नाम लिखिए। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले यहाँ पर आपको कारक कौन बताने होंगे। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है संविधान के मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है भारत के 3 प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए। अंतिम खंड कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का क्या महत्व विस्तार में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं तो अंतिम खंड के। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है पेपर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया। तो चलिए मैं हम लोग किसी और वीडियो में लेके जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मैं हम लोग किसी और वीडियो में लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी सामाजिक विज्ञान के अलावा और भी विषयों के पेपर के लिए हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आपको कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट दिख जाएगी और भी विषयों का पेपर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी और वीडियो में लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।